हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ तेलंगाना के सीएम ने ट्राइबल्स के लिए 12,600 करोड़ का वादा किया, दूसरी तरफ राजभवन के अंदर से चोरी हो गई सेंसिटिव हार्ड डिस्क की, बेंगलुरु की सड़कें बन गई नदियां और मुंबई में मां ने अपनी बेटी का कत्ल अपने आशिक के साथ मिलकर कर दिया। ये है भारत के सबसे बड़े खबरों का सच। तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने आज एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया। अमराबाद के माचाराम गांव में उन्होंने नल्ला माला डिक्लेरेशन जारी किया, जिसका मकसद है ट्राइबल्स की ज़िंदगी में इनकलाब लाना। सीएम ने वादा किया कि अगले 5 सालों में तेलंगाना सरकार 12,600 करोड़ रुपए खर्च करेगी सिर्फ ट्राइबल्स के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए। इस योजना का नाम है इंदिरा सौरागिरी जला विकासम, जो पहली बार इंडिया में किसी स्टेट ने कॉन्सेप्टलाइज की है। इसमें एग्रीकल्चर, सोलर इरिगेशन और हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन को मिला के एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल तैयार किया गया है। ये स्कीम 2025 से 2026 से लेकर 2029 से 2030 तक चलेगी और इसमें 44.5 लाख एकड़ ROFR ज़मीन कवर की जाएगी। इस स्कीम का फोकस होगा 2.10 लाख ट्राइबल फार्मर्स पर, जिन्हें सोलार पंप, ड्रिप इरिगेशन और ऑफ ग्रिड फार्मिंग का फ़ायदा मिलेगा। एक नए भारत की तस्वीर। लेकिन क्या ये प्रॉमिसेस सिर्फ कागज़ी रहेंगे या असली ज़मीन पर कुछ बदलेगा, ये वक्त ही बताएगा। आगे हम देखेंगे कि तेलंगाना का गवर्नर का घर राजभवन, जहां 24/7 हाई सिक्योरिटी होती है, वहां से चोरी हो गई और वो भी सिर्फ पैसा नहीं, हार्ड डिस्क्स। 4 हार्ड डिस्क चुराई गई सुधर्मा भवन के अंदर से, वो भी इतनी आसानी से कि किसी को शक तक नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज जब चेक हुआ तब पता चला कि श्रीनिवास नाम का एक आउटसोर्स हार्डवेयर इंजीनियर हेलमेट पहनकर अंदर आया और हार्ड डिस्क ले गया। ये चोरी 14 मई की रात की है, लेकिन इसका अंदाज़ा अब लगा। अब सवाल ये है, इतनी हाई सिक्योरिटी में ये सब कैसे हुआ? क्या हार्ड डिस्क में सेंसिटिव पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा था? क्या ये सिर्फ एक आदमी का काम था या अंदर से कोई और भी शामिल था? पुलिस ने श्रीनिवास को अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन राजभवन जैसे सिक्योर लोकेशन में चोरी, ये तो निज़ाम पर बड़ा सवाल है। आगे हम देखेंगे कि बेंगलुरु इंडिया की टेक कैपिटल, लेकिन हर मॉनसून में ये शहर आईटी हब से फ्लड हब बन जाता है। इस बार भी वही हुआ। कल रात की बारिश ने बेंगलुरु को डुबा दिया। 10.5 सेंटीमीटर रेनफॉल ने सड़कों को नदियों में तब्दील कर दिया। एक 35 साल की औरत की मौत हो गई जब एक दीवार गिर गई। कई पेड़ गिर गए। लोग रेस्क्यू बोट्स और ट्रैक्टर्स में भाग रहे थे। DK शिवा कुमार ने कहा, बेंगलुरु के प्रॉब्लम्स नए नहीं हैं, लेकिन अपोजिशन बीजेपी ने अटैक किया कि करोड़ खर्चा करने के बाद भी हालात वही के वही हैं। सीएम सिद्धरामैया ने बोला कि अनएक्सपेक्टेड था रेन, लेकिन लोगों के लिए हर मॉनसून एक नई मुसीबत बन के आता है। क्या ये बारिश अनएक्सपेक्टेड थी या गवर्नेंस अनप्रिपेयर्ड थी? आगे हम देखेंगे कि मुंबई के मालवानी एरिया से आई एक खौफनाक खबर। एक 30 साल की मां ने अपने 19 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी 2.5 साल की बेटी के साथ रेप और फिर कत्ल कर दिया। डॉक्टर्स ने देखा कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी थी और उसके बाद बच्ची मर गई। इन्वेस्टिगेशन हुई तो सच सामने आया। लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया और फिर उसने बच्ची का रेप किया उसकी मां के सामने। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत रेप और मर्डर का केस दर्ज हुआ है। इंसानियत का ये कौन सा चेहरा है? माँ जो जन्म देती हैं, जब मौत का जरिया बन जाए तो इंसाफ कैसे काफ़ी होगा? आगे हम देखेंगे कि IPL में डिसिप्लिन टूट गया। लखनऊ सुपर जायंट्स के लेग स्पिनर दिग्विजय सिंह राठी को 50% मैच फ़ी का जुर्माना और 1 मैच सस्पेंशन मिला है। ये उनका तीसरा लेवल 1 ऑफेंस था इस सीज़न में। टोटल 5 डीमेरिट पॉइंट्स होने के बाद उन्हें 1 मैच का सस्पेंशन दिया गया है। अब वो 22 मई को गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट नहीं खेल पाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा पर भी 25% मैच फ़ी का फ़ाइन लगा है। उनका ये पहला ऑफेंस था। IPL में सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग नहीं, बिहेवियर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वरना बैन तैयार है। आगे हम देखेंगे कि लंदन में PM कीर स्टारमर और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन के बीच हुई बैठक ने UK-EU रिलेशंस का नया चैप्टर शुरू किया। डिफेंस कोऑपरेशन और ट्रेड सिंप्लिफिकेशन पर नए एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। स्टारमर ने इस डील को बोला विन विन, जबकि वॉन डर लायन ने कहा हिस्टोरिक मूवमेंट। ये UK की US और इंडिया के साथ पहले ही हो चुकी डील्स के बाद तीसरा मेजर एग्रीमेंट है।
लेकिन अपोजिशन कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा ये ब्रेक्सिट का रोल बैक है, हम फिर से ब्रसल्स के रूल टेकर बन रहे हैं। क्या ये प्रैग्मेटिज्म है या पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़? आगे हम देखेंगे कि हैदराबाद में हाउसिंग मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवासा रेड्डी ने अनाउंस किया कि इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत 104 घरों का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। पायलट प्रोजेक्ट में 47,335 घर सैंक्शन हुए हैं। अब तक 5,140 का बेसमेंट बन चुका है, 300 की दीवार खड़ी है और 10 में स्लैब भी लग चुका है। फंड रिलीज सिस्टम भी ट्रांसपेरेंट है। 1 लाख बेसमेंट के बाद 1.25 लाख, वॉल्स के बाद 1.75 लाख, स्लैब के बाद और 1 लाख कंप्लीशन के बाद। मॉनसून आने से पहले घर कंप्लीट करने का टारगेट है। क्या ये मिशन पूरा होगा? आगे हम देखेंगे कि टास्क फोर्स साउथ जोन ने हुसैनी आलम के एक स्नूकर पार्लर पर रेड की, जहां रात के वक्त इलीगल गैदरिंग चल रही थी। F1 स्नूकर एकेडमी में छुपा था ये इलीगल हब। 29 लोग पकड़े गए। प्रॉपर्टी और लोगों को हुसैनी आलम PS के हवाले कर दिया गया। रिक्रिएशनल प्लेसेस का मिसयूज़ करना अब आम हो गया है। पुलिस की मॉनिटरिंग और सिटीजन अवेयरनेस की ज़रूरत और भी ज़्यादा है। आगे हम देखेंगे कि एक प्राइवेट ट्रैवल बस और एक ट्रक के बीच भयानक टकराव में तेलंगाना के विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में परगी मंडल में 4 लोगों की जान चली गई। रात के वक्त डिनर से लौट रहे 60 पैसेंजर्स में से 24 ज़ख्मी हो गए। बस ट्रक के पीछे से टकराई और उसका सामना ट्रक के अंदर अटक गया। लोकल लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर बॉडीज़ को निकाला। इंजर्ड को लोकल हॉस्पिटल भेजा गया। रोड सेफ्टी अब एक लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। आगे हम देखेंगे कि भोपाल में यूनियन मिनिस्टर विजय शाह के खिलाफ SC ने एक्शन लिया। शाह ने कॉल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गटर लैंग्वेज का यूज़ किया था, जिसके बाद MP हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का ऑर्डर दिया। SC ने अब एक 3 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म दिया है, जिसमें एक लेडी ऑफिसर भी शामिल होगी। पहला स्टेटस रिपोर्ट 28 मई तक कोर्ट में पेश होगा। कॉलोनियल कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर में नेशनल हीरो बनी थी। उनके खिलाफ इस तरह के रिमार्क्स अनएक्सेप्टेबल है। भारत के हर कोने में अलग कहानियाँ लिखी जा रही हैं। कभी विकास के वादे, कभी फ्लड्स की तबाही, कभी राजभवन जैसी सिक्योर जोन में चोरी और कभी माँ का दिल मौत का घर बन जाता है। लेकिन एक बात तय है, सच को दिखाना, सवाल उठाना और आप तक पहुँचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। आपका क्या कहना है इन खबरों पर कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलते रहें हर ब्रेकिंग अपडेट बिना किसी डिले के। मिलते हैं अगली वीडियो में।